आप सभी का इस विशेष प्रसारण में मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। कृषि कानूनों को लेकर पूरे देश में जिस तरह से किसान आंदोलन चल रहा है, उसने ये साबित कर दिया है कि इस देश में किसानों की आवाज़ आज भी बहुत बुलंद है। तमाम बारी बंटने के बाद, तमाम बारी विचारधाराओं से विचलित होने के बाद भी किसानों की ताकत है कि वो लगातार अपने प्रदर्शन को दिल्ली बॉर्डर पर जारी रखे हुए हैं। प्रदर्शन दिल्ली बॉर्डर पर जारी हो रहा है, चल रहा है, लेकिन इस आंदोलन को गांव-गांव तक कौन पहुंचा रहा है? क्या कारण है कि यह आंदोलन इतना बड़ा हो गया? गाजीपुर, टिकरी और सिंधु बॉर्डर से निकलते हुए यह आंदोलन गांव तक कैसे पहुंचा? जब यह कहा जा रहा था कि यह आंदोलन सिर्फ पंजाब और हरियाणा तक सीमित है, उस वक्त उत्तर प्रदेश के एक नौजवान नेता ने जनवरी के आखिरी हफ्ते से इस आंदोलन को गांव तक ले जाने का संकल्प लिया। उस वक्त बड़े राजनीतिक जोखिम भी थे, क्योंकि तब तक किसी भी राजनीतिक दल ने खुले तौर पर सड़क पर उतरकर किसान आंदोलन को समर्थन नहीं दिया था। कारण क्या था कि भारतीय जनता पार्टी आक्रामक तरीके से आरोप लगा रही थी कि फला राजनीतिक दल राजनीति कर रहे हैं, किसानों के नाम पर कर रहे हैं। तब राष्ट्रीय लोकदल ने 28 जनवरी को चौधरी अजीत सिंह ने डायरेक्ट कॉल ली। 28 जनवरी का दिन किसान आंदोलन के लिए एक बड़ा दिन है और बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है। यह वही दिन है जब राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर पर रोए थे, उनके ऊपर हमला करने की तैयारी थी, उन्हें अरेस्ट करने किया जाने वाला था और धरने पर बैठे किसान अपमानित किए जाने वाले थे। चौधरी अजीत सिंह की एक कॉल और उसके बाद जयंत चौधरी का सीधे अगले दिन मौके पर पहुंचना, किसान आंदोलन की पूरी राजनीति ही देश भर में बदल गई। जो आंदोलन 28 जनवरी को शाम 6 बजे तक ये माना जा रहा था कि अब यह आंदोलन अब कुछ घंटे का शेष रह गया है, उस वक्त चमत्कार हुआ और आज ये किसान आंदोलन पहले से कहीं ज़्यादा ताकतवर और पहले से कहीं ज़्यादा अधिक प्रभावी, और जो सिर्फ बॉर्डर तक सिमटा था, अब वो आंदोलन गांव-गांव तक पहुंच चुका है। इसका क्रेडिट जाता है जयंत चौधरी को। जिस वक्त राजनीतिक पार्टी किसानों के बीच जाने का जोखिम मोल नहीं ले रही है, विशेष तौर पर सत्तारूढ़ दल, विपक्ष भी जिस वक्त परहेज कर रहा था, जयंत चौधरी ने 50 से ज्यादा किसान महापंचायतों को संबोधित करके ग्राउंड के हालात बदल दिए। किसानों की जो आवाज दब गई थी, किसानों के जिन मुद्दों को राजनीतिक दल सुनना नहीं चाहते थे, जो किसान देश चलाता था, जो किसान उत्तर प्रदेश चलाता था, आज उसकी आवाज सुनी नहीं जा रही थी। लेकिन इस आंदोलन और उसके बाद उपजे माहौल ने बड़ा राजनीतिक फेरबदल किया है, जिसकी ताजा बानगी आपको प्रयागराज से लेकर गाजियाबाद तक दिखेगी, बांदा से लेकर बहराइच तक दिखेगी, लखनऊ से लेकर लखीमपुर खीरी तक दिखेगी। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन यह सच है कि अब तक, हालांकि मीडिया एक्सपोजर बहुत ज्यादा जिन्हें नहीं मिला है, लेकिन अब तक 50 से ज्यादा किसान महापंचायतों को जयंत चौधरी एड्रेस कर चुके हैं और इस आंदोलन को वो काफी आगे तक बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आंदोलन कितना आगे जाने वाला है और इस आंदोलन का आगे का भविष्य क्या है, इस आंदोलन को लेकर उनके मन में क्या धारणा है और वो क्या चाहते हैं, विषय तमाम है। इसमें राजनीति भी है। क्या वाकई में राष्ट्रीय लोकदल किसान हितों को लेकर संघर्षरत है और किसानों के इस मुद्दे को वो कितना आगे बढ़ा पाएगा, यह एक बड़ा प्रश्न है। इस मायने में भी क्योंकि जिस पार्टी ने अपनी राजनीतिक ताकत पश्चिम उत्तर प्रदेश के इस क्षेत्र में खो दी हो, किसान आंदोलन ने उस पार्टी को फिर से ताकतवर बना दिया है। जयंत की सभाओं में आ रही भीड़ ने इस बात को प्रमाणित भी किया है। तो इस आंदोलन की आगे की रणनीति उनकी क्या है? समाजवादी पार्टी के साथ जो उनका अलायंस चल रहा है, उसके हालात कैसे हैं, आगे क्या होने वाला है और उनकी अपनी रणनीति क्या है, इन सभी विषयों पर हम उनसे बातचीत भी करेंगे और समझेंगे कि क्या किसान एजेंडा वाकई सेट हो रहा है या फिर चुनाव उन मुद्दों के आधार पर होंगे जिन पर भारतीय जनता पार्टी की विशेषज्ञता हासिल है और बीजेपी इतना कॉन्फिडेंट क्यों है कि पश्चिम में इतना सब कुछ होने के बाद भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी शांत होकर बैठी है और सारे मसलों को खंगालने की कोशिश कर रही है।
तो इसका क्या राष्ट्रीय लोकदल राजनीतिक लाभ भी ले रहा है? उनके आगे का भविष्य क्या है? और अगर वो गठबंधन के साथ सत्ता में लौटते हैं तो उनकी प्रायोरिटीज़ क्या होंगी, उनकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? और पश्चिम के लोग भी ये जानना चाहते हैं कि ये जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के दो बड़े परिवार हैं, टिकैत फैमिली और चौधरी चरण सिंह साहब की फैमिली, क्या अब ये राजनीतिक तौर पर एक हैं? और क्या माना जाए कि टिकैत फैमिली का सपोर्ट भी जयंत चौधरी को हासिल है? तमाम ढेर सारे मसले हैं और सवाल भी हैं। तो ये 50 से ज़्यादा किसान महापंचायतों को कैसे एड्रेस किया, इसकी प्रेरणा कैसे उनको मिलती है, इतना निकल कैसे पाते हैं? कारण क्या है कि अब तक ये कहा जाता रहा है कि चौधरी लोग अपने घरों से निकलते नहीं हैं, ऐसी एक प्रचलित मान्यता रही है, ऐसे आरोप भी लगते रहे। लेकिन अब वही चौधरी घर पर नहीं टिकते हैं। 28 जनवरी के बाद लगातार आंदोलन में है और धरना स्थल पे। मेरे साथ जयंत चौधरी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। हम उनके साथ हुई चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वो चाहते क्या हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद उनसे कनेक्ट होते हैं।